नमस्कार, अक्ष एडो पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण के एक चैप्टर भोजन और पोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सीटेट, केवीएस, यूपीटेट व अन्य राज्य की टेट परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं। इन वीडियोज़ की जो प्लेलिस्ट का लिंक है हम अपने कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल देंगे, आप वहां जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित हैं और इनके तथ्यों को कई किताबों से जांच परख के इसमें रखा गया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत की गई है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कैलोरी मूल्य ज़्यादा होती है? तो कैलोरी वैल्यू के बारे में पूछ रहे हैं वो। तो ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कैलोरी मूल्य होगा वो वसा का होगा, यानी कि फैट का। लगभग 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है जो फैट का कैलोरी मूल्य होता है। कार्बोहाइड्रेट का 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है और प्रोटीन का लगभग 5 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। चलो, और विटामिन में जो कैलोरी मूल्य शून्य होता है उसमें कैलोरी नहीं पाई जाती हैं। हड्डियों तथा दांतों के मुख्य अवयव हैं। तो हड्डियों और दांतों के जो मुख्य अवयव होते हैं वो उसमें ऑप्शन 2 दिया हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट मुख्य अवयव होता है। चलो नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त को जमने में सहायक है? तो इसमें ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। तो विटामिन के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, जो आंखों से संबंधित रोग है। और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, जो दांतों और मसूड़ों से संबंधित है। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस रोग, जो हड्डियों से संबंधित है। और आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, को आप याद कर लें। चलो नेक्स्ट, स्कूल के एक लंबी दूरी के धावक मनोज को किसकी अधिक मात्रा लेनी चाहिए? तो जो जितने भी एथलीट्स होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी कि तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो तुरंत ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सुपाच्य होते हैं, जल्दी पच जाते हैं और बहुत जल्दी शरीर को ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। तो इसलिए जब भी तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता हो उस समय हमें कार्बोहाइड्रेट लेने की आवश्यकता होती है। इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो रखे हैं, इनको थोड़ा सा आप देख लेना। तो इसमें जो ऑप्शन 3 दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस भोजन में संतुलित आहार के सभी गुण हैं? तो इसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो संतुलित आहार होता है वो दूध होता है। इसमें ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के भोजन में अधिक मात्रा किस पदार्थ की होनी चाहिए? तो जो प्राथमिक में जो बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चे होते रहे और उनका विकास लगातार होता रहता है। तो विकास के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक है वो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही होगा। हमारे शरीर का जो ढांचा है, जो मांसपेशियां हैं, उनको मजबूत प्रोटीन ही बनाता है और जो ढांचा है उसको पूरा मजबूती से बनाने में प्रोटीन की अहम भूमिका रहती है। तो और साथ में ही जो टूट फूट होती है, बॉडी में चोट लग जाती है, तो उनको जो मसल्स को रिपेयर में प्रोटीन की मुख्य भूमिका होती है। तो इसको जो है अगर कोई पूछे कि विकास में सब सर्वाधिक किस पोषक तत्व की महत्वता रहती है तो उसका उत्तर होगा प्रोटीन। चलो नेक्स्ट, एक संतुलित आहार पौष्टिक तभी माना जाता है जब वह हमारी भूख शांत करता है। ऑप्शन 2, भोजन के सभी पौष्टिक तत्व में से संपन्न हो। ऑप्शन 3, अच्छे प्रकार से पकाया हो। और ऑप्शन 4, सुपाच्य हो, यानी इजीली डाइजेस्ट हो। तो इसमें जो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। भोजन के सभी पौष्टिक तत्व से संपन्न हो, हेल्दी होना चाहिए। तो जिन जिन तत्वों की हमारी बॉडी को आवश्यकता है वो सभी पौष्टिक तत्व उसमें होने चाहिए। ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका सही होगा। चलो नेक्स्ट, एक औसत शरीर व बाहर के व्यक्ति को कितने कैलोरी प्रतिदिन आवश्यक हैं? तो जो औसत शरीर वाला व्यक्ति होता है उसको 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 3 इसमें बिल्कुल सही होगा। और वैसे सामान्यतः 2200 कैलोरी से 2900 कैलोरी तक को पुरुष को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वहीं पर महिला को 1800 से 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये बात कर रहे हैं औसत शरीर में बाहर के व्यक्ति की। तो पुरुष के लिए 2500 कैलोरी और महिला के लिए 2200 कैलोरी। आगे चलिए,
अमीनो एसिड में टूटने वाला पोषक तत्व है। तो अमीनो एसिड में जो पोषक तत्व टूटता है वो प्रोटीन होता है। पहला वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। चलो नेक्स्ट। वसा के अधिकतम संचय के लिए व्यक्ति को किसका सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए? तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो वसा होती है, वसा यानी कि फैट, वो घी में होती है, घी में और तेल में होती है। तो इसमें ऑप्शन में घी दिया हुआ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट। कैल्शियम, लौह मतलब आयरन व आयोडीन पोषक तत्वों के किस समूह से संबंधित हैं? तो इसमें नीचे दिए हुए हैं प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज हैं या वसा हैं। तो ये हैं मिनरल्स यानी कि खनिज। मिनरल्स होते हैं कैल्शियम, आयरन और आयोडीन। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। चलो नेक्स्ट। कौन सा पोषक तत्व सामान्य क्रियाकलापों व विकास का अनिवार्य घटक है? तो इस पर हम अभी चर्चा कर चुके थे। विकास में जो अहम भूमिका निभाता है वो निभाता है प्रोटीन। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट। वसा के निर्माणकारी अणु नहीं हैं। तो जो वसा होती है फैट, उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ये पाए जाते हैं तीनों। तो इसमें फास्फोरस नहीं होता है वसा में यानी कि फैट में। ठीक है, यानी जो इसका रासायनिक सूत्र होता है उसमें C यानी कि कार्बन, H यानी कि हाइड्रोजन और O यानी कि ऑक्सीजन ये मिलेगा आपको। ठीक है, और सेम इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि फैट और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में नाइट्रोजन और जुड़ जाएगा। ठीक है, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं वसा की यानी कि फैट की। तो फैट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी प्रकार से अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सेम फैट की तरह ही कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। चलो नेक्स्ट। किस विटामिन की कमी दृष्टिहीनता के लिए उत्तरदायी है? तो इस बारे में हम अभी चर्चा कर चुके थे, यानी कि रतौंधी रोग के लिए विटामिन ए की कमी से होती है। तो उसके लिए उत्तरदायी विटामिन ए होगा। पहला वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन के संदर्भ में सबसे समृद्ध है? तो जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं अनाज, टमाटर, अंडा, सेब, तो इनमें जो समृद्ध यानी कि जो प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो अंडा में पाया जाता है। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को। विटामिन सी सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों और दांतों से संबंधित वो रोग है। ठीक है, तो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट। हमारे शरीर से व्यर्थ पदार्थों को निष्कासन आसानी से करने में कौन सा पदार्थ सहायक है? तो जो व्यर्थ पदार्थ हैं उनको निष्कासन में इसमें रुक्षांश लिखे हुए हैं। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। होते हैं रुक्षांश होते हैं, उन्हें पचाने के लिए हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स नहीं होते हैं तो ये स्वयं तो नहीं पचते हैं लेकिन पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। साथ ही जो हमारी बॉडी में व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको निष्कासित मतलब बाहर निकालने में आसानी करते हैं, उन्हें निकालने में सहायक होते हैं। तो आगे चलिए। परंपरागत भोजन जिसमें चावल है, गेहूं है, आलू है, इनमें कौन सा तत्व अधिक होता है? तो गेहूं, चावल और आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसमें ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है गेहूं, चावल और आलू में। नेक्स्ट। ताजे फल व सब्जियां किस पौष्टिक तत्व के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो जो ताजे फल और सब्जियां होती हैं वो विटामिन के स्रोत होते हैं। इसमें ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट। वसा व कार्बोहाइड्रेट से संपन्न भोजन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में समाहित है? तो जो वसा और कार्बोहाइड्रेट यानी वसा यानी फैट और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। हमारे शरीर को वसा यानी कि फैट और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए आगे चलिए। आधारभूत पौष्टिक तत्व हैं। तो आधारभूत पौष्टिक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। इसमें ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट। कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में खाने से वसा के रूप में हमारे शरीर में संचित हो जाता है? वसा यानी कि फैट। तो कार्बोहाइड्रेट अगर हम आवश्यकता से ज़्यादा खा लेंगे तो वो फैट के रूप में हमारी बॉडी में जमा होने लगते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा।
जितनी आवश्यकता है उतना ही कार्बोहाइड्रेट हमें लेना चाहिए। अगर आवश्यकता से ज़्यादा खाएंगे तो वो फैट के रूप में बॉडी में जमा होने लगता है। चलिए आगे बढ़िए। पौष्टिकता के आधार पर किससे प्राप्त दूध उत्तम क्वालिटी यानी गुणवत्ता का होता है? तो उत्तम क्वालिटी का पौष्टिकता के आधार पर पूछ रहे हैं वो। तो भैंस का जो दूध होता है उसमें जो पौष्टिकता होती है, जो पोषक तत्व है, वो सब सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं बाकी की अपेक्षा जो उसमें दिए हुए हैं। इसमें ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। गाय का दूध जो होता है उसमें जो पौष्टिक तत्व फैट वगैरह कम पाई जाती है, उस हल्का होता है लेकिन इजीली डाइजेस्ट होता है, सुपाच्य होता है, तो इसलिए गाय का दूध अच्छा माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है पौष्टिकता के आधार पर, तो पौष्टिकता के आधार पर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो गाय भैंस के दूध में अधिक पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, निरामिष आहार वाले प्रोटीन की प्राप्ति के लिए किस भोजन सामग्री का प्रयोग अधिक करते हैं? तो निरामिष का अर्थ होता है जो वेजिटेरियन होते हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, ठीक है, शाकाहारी खाना खाते हैं, तो वो जो प्रोटीन लेते हैं वो दालों से लेते हैं। इसमें ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। उनके लिए जो दाल होती हैं वो प्रोटीन का स्रोत होती हैं सबसे अच्छा, निरामिष यानी कि वेजिटेरियन लोगों के लिए। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित तना है जो घटकर डिस्क की भांति हो जाती है? तो अभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें 2 तने हैं, एक तो आलू और एक प्याज। ठीक है, प्याज को वास्तव में बल्ब कहते हैं। ठीक है, बल्ब होता है और यह एक तने का ही प्रकार होता है, तो इसको तना ही मान लिया गया है। रूपांतरित तना पूछा उन्होंने, रूपांतरित तना जो घटकर डिस्क की भांति हो जाता है। तो डिस्क होती है बिल्कुल इस तरह से गोल होती है एकदम, ठीक है, गोल इस तरह से, तो ऐसे जो होती है वो प्याज होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। जो आलू का आकार है वो डिस्क जैसा नहीं होता, वो उबड़-खाबड़ कैसे ही हो सकता है, लंबा कैसे ही भी, ठीक है, डिस्क की भांति जो होती है वो प्याज होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, सलाद एवं अचार वाले नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो अभी हमने बताया था जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट, तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों का हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं? तो तना जो है इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, आलू, अरबी, प्याज, खीरा, लौकी, सीताफल, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, मेथी, धनिया। तो इसमें आलू, अरबी, प्याज जो है ये तीनों तना है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही होगा। आगे चलिए। निम्न में से कौन शहद निर्माण का अनिवार्य घटक नहीं है? तो खनिज दिए हुए हैं यानी मिनरल्स, शर्करा, ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज, एंजाइम्स और वसा यानी कि फैट। ठीक है, जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं उनको हिंदी पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं बता देता हूँ अंग्रेजी इनकी। खनिज को कहते हैं मिनरल्स, शर्करा को कहते हैं ग्लूकोज, एंजाइम्स को आप जानते ही हैं, और वसा होती है फैट। ठीक है, तो शहद में क्या पाया जाता है? शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट और पानी पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें वसा जो है वो बिल्कुल नहीं होती है, फैट बिल्कुल 0 होती है। तो ऑप्शन 4 इसमें आपका सही होगा, शहद में फैट नहीं पाई जाती है। चलिए आगे चलिए। मृत तथा अपघटित जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने वालों को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सर्वाहारी, मांसाहारी, परजीवी। तो मृतजीवी, जो मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको मृतजीवी कहते हैं। इसमें ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। आगे चलिए। पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है वो। पहला वाला ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, सिखों द्वारा गुरुद्वारा में खाना खिलाने की परंपरा किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से उसको जानते हैं? तो वो होगा आपका पंगत, लंगर, संगत या प्रसादा। इसमें ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा, लंगर के नाम से जानते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे इसको। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई हमारी वीडियो के बारे में सुझाव देना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।